आज परमेश्वर तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम पूर्ण बनो, वह बस यह कह रहा है, मेरे पास लौटते रहो। गिरो तो आओ, टूटो तो आओ, डरो मत, दूर मत भागो, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे पीछे चलता है। यह है परमेश्वर की अनंत कृपा। भाइयों और बहनों, अब हम इस संदेश के सबसे नाजुक और सबसे गंभीर हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि क्या परमेश्वर क्षमा करता है, सवाल यह भी है कि वह कब तक क्षमा करता है और कहां वह मनुष्य को चेतावनी देता है कि अब रुक जा, अब संभल जा। बाइबल साफ कहती है, परमेश्वर क्षमा करने में धीमा नहीं, पर कोप करने में धीमा है, कृपा देने में तेज है। भजन संहिता 86:5 में लिखा है, तू हे प्रभु भला है और क्षमा करने को तैयार है, और उन सब पर दया से परिपूर्ण है जो तुझे पुकारते हैं। इसका मतलब, जब तक तुम पुकारते हो, जब तक तुम लौटते हो, जब तक तुम टूटे दिल से उसके पास आते हो, उसकी दया तुम्हारे लिए खुली है। पर भाइयों और बहनों, बाइबल हमें एक और गहरी बात बताती है, परमेश्वर क्षमा करता है, परमेश्वर उठाता है, पर वह पाप में जीने की अनुमति नहीं देता। रोमियो 6:1-2 कहता है, क्या हम पाप करते रहें ताकि अनुग्रह बढ़ता रहे? कदापि नहीं। हम जो पाप के लिए मर गए, फिर कैसे उसमें बने रहें? इसका मतलब है, हम पाप नहीं करते इसलिए कि हमें क्षमा मिल जाएगी। हम पाप से लड़ते हैं क्योंकि हम क्षमा पाए हुए लोग हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, एक और सवाल उठता है, कब इंसान खतरे में आता है? उत्तर सरल है, जब इंसान पाप को पाप मानना छोड़ देता है, जब इंसान पाप से लड़ना छोड़ देता है, जब इंसान गिरने के बाद उठने की जगह बहाने बनाता है। यही कारण है कि बाइबल हमें चेतावनी भी देती है। इब्रानियों 10:26 कहता है, यदि हम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब